समाज पार्टी जिंदाबाद 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 चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद 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 चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। जो वास्तव में पूर्वांचल की माटी ने, पूर्वांचल के लोगों ने, आम जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है कि आप रोजगार और लोगों के व्यवसाय की बात नहीं करके केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी को हराने वाले क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कुछ अधिकारीगण, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को सांसद बनने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जताई खुशी। 2027 की तैयारी। जखनिया आजाद समाज पार्टी कार्यालय पर आज शाम 6 बजे पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव विनय सागर के नेतृत्व में जखनिया कार्यालय पर समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। प्रदेश संगठन सचिव विनय सागर ने कहा कि यदि नगीना सीट की जनता का मैं आभार जताता हूँ जो भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर उर्फ रावण को भारी बहुमत से सांसद भेजने का कार्य किया। इससे आजाद समाज पार्टी काफ़ी मजबूत हुए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में जमकर तैयारी आज से ही कार्यकर्ता लगकर करेंगे। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी हमेशा दबे कुचले की आवाज़ को बुलंद करते हैं और हक हकूक़ की लड़ाई भी लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि गाजीपुर जनपद के जल्द शपथ ग्रहण विनय सागर, उत्तर प्रदेश प्रदेश संगठन सचिव, पूर्वांचल प्रभारी। खुशी का आज जो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी कार्यालय पर मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया, किस अवसर किया गया? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा नगीना का क्षेत्र था, वहां से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भारी मतों से चुनाव जीत गए हैं। इसी खुशी में गाजीपुर जनपद के विधानसभा जखनिया कार्यालय है, यहाँ पर कार्यकर्ता साथी और पदाधिकारियों को मिठाई खिलाई जा रही है। सभी साथी खा रहे हैं मिठाई और हर्षोल्लास मना रहे हैं। क्या इस आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद जो सांसद बने हैं, जी, इससे क्या 2027 के चुनाव का रणनीति तय करेगी? जी एकदम। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद बन चुके हैं, वहाँ की जनता ने उनको जिताया है, तो चूंकि हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में व अन्य देश के कोने कोने में जहाँ भी हमारा काम चल रहा है, तो चुनाव 27 में जो होने वाला उसमें उसकी तैयारी भी होगी और चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं जो बसपा के मायावती जी हैं, उनसे उनकी तुलना इसमें चंद्रशेखर आजाद से की जा रही है कि इसमें दलितों के नेता चंद्रशेखर आजाद इसमें। देखिए, अब कौन तुलना कर रहे हैं उनसे हमें नहीं कुछ लेना देना है। हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, भीम आर्मी के नेतृत्व में धरातल पे जनता के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक बहुजन समाज के लिए, माताओं बहनों के लिए और देश के गरीबों किसानों के लिए, युवाओं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ सभी लोग काम कर रहे हैं और कौन क्या सोचता है उसके विषय में हमें नहीं काम करना है। हम अपना काम कर रहे हैं और आने वाला समय बताएगा। गाजीपुर लोकसभा 75 के चुनाव में बीजेपी इतने काफी वोटों से हारी है। जी जी, इसको क्या कहेंगे? देखिए, आप गाजीपुर की बात कर रहे हैं, मैं पूरे पूर्वांचल की बात बताऊं तो पूर्वांचल में इतनी स्थिति खराब इनकी रही है जो वास्तव में पूर्वांचल की माटी ने, पूर्वांचल के लोगों ने, आम जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है कि आप रोजगार और लोगों के व्यवसाय की बात नहीं करके केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार और अग्निवीर, इस अनेकों ऐसी चीजें हैं जिससे पूरी जनता रुष्ट थी, आम जनता रुष्ट थी और इसलिए उन्होंने वोट के रूप में उनको सबक सिखाने का काम किया है। क्या आने वाले 2027 के चुनाव में फिर किसी से आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होगा? ये समय की बात है और ऐसा जो भी निर्णय लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इसके लिए राष्ट्रीय कोर कमेटी टीम हमारी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष नेतागण है, वही लोग तय करेंगे। जी। मनोज कुमार गौतम। मनोज जी, किस पार्टी से आप? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता। अभी जो गाजीपुर लोकसभा चुनाव 75 का हुआ है, इसमें क्या कारण था कि बीजेपी चुनाव हार गई और क्या कारण क्या था कि यहाँ के जो अफजल अंसारी हैं भारी बहुमत से विजयी हुए? ये बीजेपी को हराने वाले क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कुछ अधिकारीगण, जिन्होंने अपने सरकार के दम पे गरीबों का शोषण किया। हॉस्पिटल में जाओ दवा नहीं है, मेडिकल का पैसा लो, थाने में जाओ सुनवाई नहीं, पैसा दो, तहसील में कर गरीब वर्ग या इस तरह से बहुजन समाज के लोग दौड़ रहे हैं, कोई काम नहीं, पैसा के बल पे। तो ये समाज है, ये जनता देखी है, सबको परखी है कि सरकार के दम पर कितना, सरकार के दम पर इन लोगों ने हनन किया है समाज का। ये समाज उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है।
किस दावे के हिसाब से आप कह रहे हैं कि आगे पुलिस बिना पैसे काम नहीं करते, तहसील के लिए पैसे नहीं करते, किस दावे से? ये भीखा साहब गुलाल की धरती है, अगर कोई खड़ा को कर दे तो मैं खड़ा उठा लूंगा। कोई ऐसा मामला बताइए जिसमें पुलिस द्वारा पैसा लिया गया हो, कैसे मामले आए हो आपके सामने? जैसे तमाम मामले आए, पैसा तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेते हैं, कहीं न कहीं दलालों के माध्यम से लेते हैं। क्या थाने में दलाली ज्यादा होता है कुलपुरा में? एकदम बिल्कुल होती है, वो तो हमारे सकल से लोग डरते हैं। कभी आप लोग शिकायत किए हैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक, जब DIG? सरकार उसमें लुप्त है, सरकार खुद अगर सरकार लुप्त नहीं रहती तो हारती क्यों? इसका हारने का कारण भी यही है, ये एकदम भ्रष्टाचार, हारने का कारण भ्रष्टाचार। गरीब